गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होगा। चलिए, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, आ जाइए फटाफट। हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए फटाफट। अब हम शुरू करेंगे, और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आज हम 6 से बढ़ेंगे, तो बढ़ने से पहले क्या किसी को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 5 तक? तो जरा कमेंट कीजिएगा एक बार, आप में से दिक्कत किसी को 5 तक? तो चलिए, नहीं है तो 6 से आगे बढ़ते हैं। नो, नहीं, ठीक है। चलिए, जब नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और देखना शुरू करेंगे, ठीक है। आइए, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है। 7 3/8 प्लस 11 1/2 माइनस 7 3/4 प्लस 5 5/6 बराबर। यही कुल मिला के बात कह रहा है। तो जब ये बात कह रहा है तो हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। फ्रैक्शंस को एक साथ और नंबर्स को एक साथ। चलिए, अगर जोड़ते 11 7 18, 18 में 7 गया 11, 11 और 5 16। तो अगर मैं बाय प्रोसेस लिखूं आपके लिए तो 7 11, वैसे कितना आ गया आंसर मेरा? 16। ये मैं लिखने बता रहा हूं कैसे कर लिखना है आपको। -7 और +5, तो ये एक साथ, ये एक साथ। अब ध्यान से देखेंगे 3/8 1/2 3/4 5/6। अगर आपको ध्यान दो तो ये 50 पैसा है और ये 75 पैसा है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं माइनस। देखिए, माइनस में क्या है? 75 पैसा, घटेगा 50 पैसा तो क्या आएगा? 25 पैसा। आइए पहले एक साथ लिख लेते हैं। 3/8 प्लस 1/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6, यही है। अब ध्यान से देखिए, ये कितना है? 75 पैसा। ये आपको यही दिखना चाहिए, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में हम लिखेंगे नहीं ऐसे। तो ध्यान से देखिए, क्या है? 75 पैसा और ये क्या है? 50 पैसा। तो ये घटेगा क्योंकि 75 पैसा क्या है? माइनस में है, और 50 पैसा क्या है? प्लस में है। तो घट के कितना आएगा? 25 पैसा। और लिखते क्या है 25 पैसा को? 1/4, 1/4, यस और नो? आप इसको ऐसे कीजिए, ये 3/8 एज इट इज, घटा तो कितना आया? माइनस का क्या आएगा? बड़ा क्या है? माइनस का, तो -1/4, यानी 25 में करते हैं 1/4, और प्लस 5/6, ये है। अब मुझे कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैं सॉल्व कर लूंगा फट से। आइए ध्यान देखिएगा, 4 दूनी 8, 2 पे गया, 2 एकम 2, अच्छा माइनस जाएगा तो क्या आएगा? 1/8, जो बड़ा है वो आता नीचे। अच्छा, इधर क्या बचा? 5/6, यही ना? ऐसे प्रोसेस डेकोरेट करके नहीं लिखना, ये मैं आपकी कॉपी के लिए लिखवा रहा हूं, आपको डायरेक्ट ही करना है चीज, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं। अब बिल्कुल ही रैंडम है ना? तो क्रॉस करेंगे, 8 में 40 और 6 कम 6, तो ऊपर कितना हो गया? 6 + 40, तो क्या हो गया? ऊपर 46 हो गया, और नीचे गुना करके कितना? 8 6 48, है ना? तो 46/48, ये कटता दिख रहा है हमको? 2 से कट रहा है। काटिए, कितना आ रहा है काट के? ऊपर कितना आ रहा है? 23, नीचे कितना आ रहा है? 24। क्या ये और कट रहा है? नहीं, ये और तो नहीं कट रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है भाई? सी आ गया, सही ऑप्शन है यहाँ पे भी। तो ये क्या आ गया? 16, और वो कितना आ गया? 23/24। क्लियर है?
इसको ऐसे नहीं करना था। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपको। ये कॉपी लिखना ठीक है, आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है इस क्वेश्चन पर, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि पेन कम से कम चलाना पड़े। ये तो मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं। आपका तीसरा पॉइंट क्या था? यूज मिनिमम स्टेप। यूज मिनिमम स्टेप कैसे होता? 7 और 11 कितना? 18, 11, 16, ये हो गया 16। क्लियर है? अब देखिए ये 75 पैसा और ये 50 पैसा कितना आया? माइनस का 25 पैसा। अब ये बचा है 3/8, ठीक है, और ये क्या बचा है? 5/6। थोड़ा लिखिए, थोड़ा लिखिए, इतना लिखिए। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, माइनस गया कितना? 1/8, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 5/6। 8 में 40 और 6 46 और 48, काटेंगे क्या होगा? 23 और 24, 16 इधर है तो 16, 23/24। इस तरीके से करना है आपको, मतलब इतना ही लिखोगे ना, इतने में ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी मैंने स्टेप यहाँ पे बढ़ा दिया क्योंकि इसको लिखते में क्या दिख रहा है? 40 और 6 46 और 48। ठीक है, डायरेक्ट ये लिख के काट लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो प्रोसेस को बड़ा नहीं करना है आपको। ठीक है, हमें क्यों बड़ा करना पड़ता है? क्योंकि अगर ऐसे मैन्युअली काट देंगे ना तो 2-3 महीने बाद ना कोई बचेगा नहीं आपका कॉपी में लिखने के लिए। अब कॉपी में कुछ होगा ही नहीं तो याद भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो प्रोसेस भी लिखिए, लेकिन याद रखिएगा बाय प्रोसेस, यानी स्टेप बड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है। आइए 7 नंबर को देखिए, क्या कह रहा है 7 नंबर? ठीक है भाई, क्वेश्चन सही है, सही लिखा है हमने। चलिए आइए अब इसको देखिए। अब कुछ लोगों को यहां पे ना थोड़ा सा ना, जैसे ना रैंडम नंबर, परेशान होने लगते हैं। देखो हमें हर बार पैसे में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर कन्वर्ट होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है झट से एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे? झट से एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है? चलिए तो अब देखिए 3, 7, 5, कितना? 4। ठीक है, क्या कर लो? लिख लो 1/6 प्लस 1/2 माइनस 2/3 माइनस 11/, ये। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को एलसीएम लेना मेरे ख्याल से आता होगा। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो आगे चैप्टर आएगा, पेशेंस रखिए, तब तक एलसीएम लेना सीख लीजिए। एक बार एलसीएम लेते कैसे हैं आइए यहां पर देखते हैं। इन सब का अगर एलसीएम लेंगे ना तो क्या आएगा? इन सब का एलसीएम आपको दिख रहा होगा कि इन सब का एलसीएम 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। क्यों? इस सब क्या है? देखो सबका मल्टीपल क्या है? 12। अगर ऐसा हो कि सब एक टेबल से कट रहा है, सब क्या है? एक टेबल से कट रहा है, तो जो बड़ा वही नीचे एलसीएम आएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखते हैं, तो यहां पर क्या गुना किया होगा 12 आने के लिए नीचे? क्योंकि एलसीएम करता क्या? सबको जोड़कर 1 करता है, तो सबको जोड़कर क्या करना है? 1 किया, तो यहां तो 6 है लेकिन नीचे हमने क्या लिया है? 12, यानी 2 से गुना किया होगा, 2 से नीचे और 2 से ऊपर, तो ये तो 2 हो गया होगा गुना हो गए। यहां किससे गुना क्या होगा? 6 से, क्योंकि 2 है तो 6 से, तो ये क्या हो गया होगा? 6। यहां किससे? 3 है तो 12 बनाने के लिए किससे गुना क्या होगा? 4 से, तो यहां 4 से। ठीक है, तो माइनस, सॉरी यहां 8 जाएगा। ठीक है, और यहां तो कुछ किया ही नहीं होगा तो -11। ठीक है, -11। अब देखिए जरा, ये पूरा कट गया, 6 2 8 -8 0 हो गया पूरा, है ना? ये 8 प्लस का, ये -8 का 0 पूरा। अब क्या बच गया? -11/12, यही बचा मेरे पास। ठीक है, तो -11/12 ऑप्शन हमारा कौन सा है जी? ठीक है, कोई बात नहीं, आइए निपटते हैं। तो ये हमारा 4 है, ठीक, और ये क्या है? -11/12। देखो जरा क्या हो गया है, घटेगा तो आएगा 3, 1/12, यानी जो हमने शुरू में लगाया था ना ऑप्शन देख के,
वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कई बार ध्यान रखना पड़ता है कि बहावे में आके ऑप्शन देखकर भी नहीं मार देना होता है, चीजें कई बार आपके खिलाफ भी काम करती है। ये था नहीं ऑप्शन में, शुरू में क्या दिखा हमें, ठीक है, हमें लगा फ्रैक्शन जोड़ा कुछ तो आएगा ही, तो 4 1/3 हम मारने का प्रयास किया, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कभी कभी कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही हो। एक नजर ऑप्शन रखिए, लेकिन ध्यान रखिए इस बात को। क्लियर है? चलिए, दिक्कत ऑनलाइन वालों, एलसीएम में दिक्कत है, ठीक है। अगर आप लोगों को एलसीएम में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, इस क्लास के नीचे क्लास खत्म होने के बाद मैं एक ना लिंक ऐड कर दूंगा कि एलसीएम निकालने का, ठीक है। तो आप क्लास खत्म होने के बाद उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, और उसमें ना मैंने विस्तार से बताया है कि स्कूल लेवल में एलसीएम लेते कैसे हैं। तो थोड़ी जिनको दिक्कत हो रही ना, क्योंकि एलसीएम में पढ़ाऊंगा विस्तार से, तो देखो मैं तो जब पढ़ाऊंगा तब तो पूरा बताऊंगा कि एलसीएम होता कैसे है। अभी मैं आपके लिए छोटा सा लिंक ऐड कर रहा हूं वीडियो का, ठीक है, नीचे इसके, वहां पर आप चेक कर लेना क्या कि एलसीएम स्कूल में लेते कैसे थे, वही एलसीएम अभी ले रहे थे हम, ठीक है, क्योंकि अभी एलसीएम ऐसे पढ़ाया नहीं तो उस अकॉर्डिंग अभी एलसीएम ले भी नहीं रहे। तो एक लिंक ऐड कर रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके प्रॉपर एलसीएम सीख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 7 नंबर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे टाइप 3 की। टाइप 3 की, टाइप 3 की बात करने से पहले हम कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है। टाइप 3 की बात करने से पहले हम कुछ चीजें सीखेंगे। आइए मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं और आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक आप क्या सीख कर आए हैं पीछे, अभी तक आपने सीखा कि ये क्या है, एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है, और ये भी क्या है, एक नंबर है। इनके बीच में कोई सिंबल लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन। एक वर्ड है टर्म, ठीक है। अगर किसी ने 10वीं क्लास में चैप्टर 5 था एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पढ़ा होगा, तो उसको एक टर्म नाम चीज सुनने में, टर्म मतलब हिंदी में बोलते हैं पद, एक पद, दो पद, 20वां पद निकालो, 25वां पद निकालो, याद आया, वो आपको यहाँ पढ़ना है। अभी एडवांस के अंदर उसे पढ़ेंगे एपी वगैरह फिर से, ठीक है। तो टर्म का मतलब क्या होता है, पद, इसको याद रखिएगा। चर्चा भी आगे करेंगे इस टर्म वर्ड की। सबसे पहले आइए, ये क्या है, एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ जब इसको देखते हैं तो क्या मन में कोई ख्याल आता है, नहीं, लेकिन जब इसको देखते हैं तो मन में ख्याल आता है कि क्या है, 56 है। तो इसीलिए क्या है, इसको एक्सप्रेशन कहा था, क्योंकि ये एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेस से ही क्या आया है, एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात तो आप समझ ही रहे हैं। अब करना क्या है, एक्सप्रेशन जो है ना, ध्यान देखिएगा, एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूं, एक 8 + 9 गुना 6, ये बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता था। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन आता ना, ऐसे इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आ गया, या अगर आपने ऑफ नहीं देखा था स्कूल में, हालांकि देखना चाहिए था, अगर नहीं देखा था तो जाने दो, यहां पैसे लिख दो, तो इससे आप पहले से परिचित हो, इसको आप देख चुके हो। ये क्या है, एक्सप्रेशन। क्या है, एक्सप्रेशन। आपको भली बात परिचय, क्योंकि बहुत सारे सिंबल लगे हुए हैं। आपको ये तो पता है, कोई नंबर देगा, कोई क्या देगा, डिस्टिंक्ट नंबर देगा सॉल्व होके, क्या देगा, और इसी के प्रोसेस को क्या बोल रहे थे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन बोल रहे थे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो बहुत वीक बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक सवाल, पहले क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, भाग करेंगे, या जोड़ेंगे या घटाएंगे। मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं, खासकर जो ना गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं,
मैं ये नहीं कहता कि वो कमजोर होते हैं, लेकिन उनमें ना इसकी अवेयरनेस बहुत कम होती है। उन्हें बॉड मास, एक रूल है, क्या रूल है भाई? बॉड मास, अभी जिक्र करेंगे इसका, ठीक है, इसका प्रयोग करना पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। अब कोई कहेगा सर पहले गुना करेंगे, कोई कहेगा पहले भाग करेंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैथमेटिक्स ने एक नियम बनाया, उसे हम बोलते हैं बॉड मास। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है। क्या होता है? बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। तो पहले एक बार बॉड मास को दिखा देते हैं क्या होता है बॉड मास, फिर वापस लौटेंगे इस चीज पर। तो क्लियर है, रेडी हैं बॉड मास देखने के लिए? चलिए, तो बॉड मास जैसे कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखो ना, अगर उसका नाम लिखोगे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होगे, ठीक है, कि बॉड मास का मतलब क्या है। जहां पर ऐसे नाम लिखते हैं BODMAS, बॉड मास। बी का मतलब है ब्रैकेट, क्या मतलब है? ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑफ, इसका मतलब होता है का या की बोलते हैं जनरली, क्या बोलते हैं? का या की। डी का मतलब क्या है? डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब ऐड करना यानी एडिशन, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब जोड़, घटा, गुना, भाग। ये ऑफ क्या है, इस पे बात करते हैं अभी। और ये ब्रैकेट। ब्रैकेट ना कई तरह के हो सकते हैं। अगर पहले मैं आपको ब्रैकेट से अवगत कराऊं तो ये है इसका नाम, फॉर्मेशन। आप चाहे तो लिख लो, वरना पीपीटी मिलेगी उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बी का मतलब बॉड, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन। बॉड मास तो मतलब यहां बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। तो पहले बात करते हैं ब्रैकेट पर। अगर मैं बात करूं ब्रैकेट के ना, तो कई तरह के ब्रैकेट्स आपने मार्केट में देखे होंगे, और नहीं देखे तो आज ही देख लो। एक होता है ये, अगर कोई बच्चा यहां पर 11th में मैथ्स लेकर बैठा है, मतलब पढ़ के आया है पीछे, या प्रीवियस हमारा ही वर्जन में पढ़ रहा था, मतलब हमारे पास ही लोअर क्लासेस पढ़ा है, तो उसको मैंने बताया था प्रीवियसली। क्योंकि देखो, जब हम स्कूल लेवल पे पढ़ाते हैं ना, तो ध्यान रखते हैं कि बच्चा फ्यूचर में प्रिपरेशन भी करेगा, तो उस अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाया था ताकि बाद में उसको फायदा हो। करे नहीं करे वो सेकेंडरी चीज है, बट हम हर बच्चे को ज्ञान देते हैं। तो अगर कोई है जो हमारे पास ही प्रीवियस पढ़ा तो उसे ज्ञान होगा इस बात का, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लो ज्ञान। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैसे तो बोलते हैं, ठीक है, बिग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बिग बिग ब्रैकेट, ठीक है। या आप इसे कई और नाम भी हो सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। या आप इसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी बहुत लोग बोलते हैं, कई सारे नाम है, ठीक है। एक ऐसे आता है, वैसे तो बनाते हम लोग ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में ना, ये पूरा ऊपर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये बनता तो ऐसे है, लेकिन फटाफट लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट, या मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रैकेट। इसे बिग, इसे मिडिल, ठीक है। एक्चुअली में बनता इस प्रकार से है, ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा हैबिट नहीं होगा ना, तो लोग इस तरह बनाते हैं, और इजी है। ब्रैकेट से क्या मतलब जी, हमें सॉल्व करने का मतलब है। अच्छा, और ये जो है ना, ये या तो इसे बोलते हैं ओवल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओवल। नॉर्मली मैथ्स में से ओपन ब्रैकेट की तरह ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं? ओपन ब्रैकेट की तरह। अगर 11th में आपने मैथ्स ली तो वहां चैप्टर था सेट, मैथ्स के अंदर पढ़ना होता है, तो वहां पे ना इन तीनों ब्रैकेट को डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब वो कहते हैं कि भाई ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। क्या है फ्यूचर में हम भी थोड़ा देखेंगे इसको, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट है, और ये ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, अगर मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हैं तो, और नहीं है तो कोई जानने की जरूरत नहीं है। बस 3 ब्रैकेट होते हैं, ये और ये। कोई भी एक नाम याद रखिए, ओपन, क्लोज और करली, ठीक है। या बिग, मीडियम, स्मॉल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार है, ठीक है। तो यहां आपका बताने का मतलब सिर्फ था कि ब्रैकेट से परिचित करवाना। ब्रैकेट कई तरह के हो सकते हैं, एक आध तरह के और भी होते हैं, ठीक है।
कौन से वाले? ऐसे वाले, ठीक है। इस तरह के ब्रैकेट्स भी होते हैं, तो आगे आएगा तो निपटेंगे। तो बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट कई तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज, करली, बिग, मीडियम, स्मॉल, जो भी है, ठीक। जो भी नहीं है सब ब्रैकेट्स के प्रॉपर नाम होते हैं, ठीक है। अभी उतना ब्रैकेट्स में हमें घुसना नहीं है, तो बस मैं बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है, 2-3 ब्रैकेट हैं जो दिखा दिए, जो यूज पड़ेगा करना है, लेकिन मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स का भी प्रॉपर जगह है। ये है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है भाई? का। अच्छा, इस का मतलब भी क्या होता है? गुना। क्या होता है? इस का मतलब होता है गुना, और इस मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी होता है गुना। लेकिन समस्या यह है कि सर जब दोनों का मतलब गुना है तो पहले कौन सा करेंगे? तो ऑर्डर देख रहे हो, ऊपर से नीचे आएंगे, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ऑर्डर क्या रहेगा? ऊपर से नीचे आने का, ठीक है। अब सर मान लो किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट ही नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो हट गया, ब्रैकेट हटा दो, नहीं कर रहे हैं ब्रैकेट का काम। तो कहां शुरू होगा? क्या होगा? ऑफ से काम शुरू होगा। सर कहीं ऑफ ही नहीं है तो हटा दो उसको। ये देखो कि डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या है कि नहीं। सर कुछ होने है तो तब वो एक्सप्रेशन थोड़ी होगा, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, तो ठीक है। तो याद रखना है कि बस कंफ्यूजन कहां रहते बच्चों को, कि ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में काम पहले ऑफ वाले का होगा, ठीक है। क्लियर? तो अगर एक्सप्रेशन में सबसे पहले बी का काम करेंगे, यानी ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन का, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, पहले डिवाइड होगा या पहले गुना होगा? पहले डिवाइड होगा, क्योंकि डिवाइड ऊपर है। पहले ऑफ का काम करेंगे या पहले डिवीजन का काम करेंगे? पहले ऑफ का। पहले एडिशन करेंगे या पहले ऑफ करेंगे? ऑफ करेंगे, क्योंकि एडिशन बहुत नीचे है और ऑफ बहुत ऊपर है। पहले गुना करेंगे या पहले जोड़ेंगे? पहले गुना करेंगे, गुना ऊपर है उसके। पहले घटाएंगे या पहले भाग देंगे? पहले भाग देंगे, क्योंकि भाग ऊपर है। क्लियर है? तो ये क्रम याद रखिएगा बॉड मास के लिए, याद रखिएगा, बहुत छोटी सी बात है। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए आप लोग? अब एक नई बात समझिए। तो बॉड मास का ऑर्डर क्लियर है? पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब देखिए आगे मैं बोल रहा हूं, अब वही चीज अगर मैं लिखूं 5 गुना 9, ठीक है, डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस 7 ऑफ 4। अब आपको दिख रहा होगा कि पहले किसका काम करना है, तो पहले काम इसका होगा, ये 28 बनेगा, ठीक है। उसके बाद काम किसका होगा? ये डिवीजन होगा, और फिर गुना होगा। ऐसा नहीं करेंगे, देखो बवंडर हो जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज जाएगी। आप देखो अभी क्या है 3, तो क्या आ गया 5 दिया 15 और प्लस 28 कितना हो गया जी? 28 और 15 कितना हो गया? 43। लेकिन अगर आपने पहले इसे गुना किया तो 5 नियम 45 बाय 3, यही आया था पॉइंट में आंसर। वो तो बाद की बात, आगे क्या आएगा आंसर वेरी कर जाता है। इसीलिए जब पता नहीं छोटे बच्चे और जिनकी थोड़ी बेसिक वीक होती है, तो जब उन्हें देता ना ऐसे काटने गुना भाग करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि ऑर्डर क्या है करने का, इसीलिए आंसर डिफरेंट डिफरेंट आता उनका, ठीक है। खैर ये तो बेसिक की बात है, अब हम यहाँ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, कोई मैटर नहीं करता कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अभी बताएंगे कि स्कूल में कैसे करते थे, ठीक है, और अभी कैसे करना है, दोनों में फर्क है। तो बॉड मास क्लियर है? बॉड मास क्या है? एक रूल है जिससे किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर? एक्सप्रेशन क्लियर है? कोई भी दो नंबर्स के बीच में, दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस, गुना भाग, कोई भी सिंबल होगा, मैथमेटिकल सिंबल बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे उसे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। सॉल्व करेंगे प्रोसेस बॉड मास। अच्छा, बच्चों के मन में ना एक भ्रांति है कि बॉड मास ना पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर लगा जाता है। स्कूल में यही सिखाया गया हमें कि बॉड मास का प्रयोग पूरे एक्सप्रेशन पे करना है। किस पे करना है? पूरे एक्सप्रेशन पे करना है। ये चीज हमें स्कूल में सिखाई गई थी,
और नहीं गई थी तो मान लो कि हाँ सिखाई गई होगी, ठीक है। लेकिन यही थोड़ा सा दिक्कत देने लगता है हमको। क्या करना है, आपको एक वर्ड मैंने बताया था टर्म, याद आया, मतलब है पद। तो आइए पहले टर्म को सिखाते हैं, टर्म क्या होता है। दो सिंबल है, एक है प्लस और एक है माइनस। क्या है, एक है प्लस और एक है माइनस। ये दो जैसे ही दिखे, ये वो लोग हैं, क्या हैं, जो अलग अलग करते हैं। समझो, यही वो पड़ोसी है, फूट डालो और राज करो, अंग्रेज हैं ये, ठीक है जी। क्या नीति थी अंग्रेज की, फूट डालो और राज करो। तो प्लस और माइनस एक्सप्रेशन को तोड़ने का काम करता है, किसमें, टर्म्स में। किसमें, टर्म से। गुना और भाग ऐसा चीज नहीं करता, गुना भाग का कोई मतलब नहीं है। जब भी तोड़ने का काम करेगा, कौन करेगा, प्लस और माइनस। मेरी बात को समझो, 5 गुना 7 प्लस 9 डिवाइड बाय 8 गुना 6 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 3। जैसे ही मैंने लिखा तो आपने कहा सर ये तो एक्सप्रेशन है, ये तो क्या है, और मैंने कहा सर प्लस और माइनस ये दो लोग हैं जो क्या करते हैं, टर्म्स में डिवाइड करते हैं। मतलब डिवाइड मतलब अलग अलग करते हैं। ध्यान से देखो तो प्लस कहाँ है, एक तो प्लस ये है, तो ये पार्ट, और जब तक अगला प्लस या माइनस नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा पार्ट टूट गया। क्या हो गया, जैसे मान लो पूरी एक माला थी, क्या थी, पूरी एक माला थी। अब हम बीच में से कट मार रहे हैं, और कट कौन मार सकता है, सिर्फ और प्लस और माइनस। गुना और भाग के पास ऐसी पावर नहीं है। तो अभी किस में टूटेगा, टर्म में। किस में टूटेगा, टर्म में, यानी पद में। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म। हम कहेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या है, चार टर्म है। क्या समझ में आया कि प्लस और माइनस एक्सप्रेशन को टर्म्स में तोड़ता है। क्लियर है, अब समझो। अभी प्रैक्टिस करवाएंगे टर्म्स निकालने पर, ठीक है, अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। उससे पहले मेरी बात को समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये नंबर है और ये क्या है, वेरिएबल है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, गुना है। 7 गुना y, इसका मतलब क्या है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है। आपको ये भी सिखाया था कि अगर x और y दो वेरिएबल हैं, इसके मतलब बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुना है। ये दो बात सिखाई थी। ये बात आप स्कूल से सीख के आए हैं। 7 प्लस 9, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मान लो ये 9 है, अब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप लोग, गुना है। क्या समझते हैं, मतलब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, इस 9 का इस ब्रैकेट से क्या संबंध है, गुना का। क्या संबंध है, गुना का। क्लियर है। लेकिन ये कौन सा गुना है, ये कौन सा गुना है। दिक्कत तो है, अगर प्लस होता कि 4 ऑफ यहां भी होता तो कौन सा पहले करते। तो ब्रैकेट के अगर बाहर कुछ नहीं है तो यहां है तो गुना, लेकिन कौन सा गुना है, ऑफ वाला गुना छुपा हुआ रहता है। ये 9 ऑफ है, ये 7 प्लस 9। तो दोनों तो क्या है, दोनों तो क्या है, गुना ही है, लेकिन सुपीरियर कौन है, ऑफ वाला। तो पहले काम कैसा करेंगे, ऑफ वाले का। क्लियर है जी ऑनलाइन वालों। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो मतलब हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि गुना होता है, लेकिन कौन सा गुना छुपा होता है, ऑफ वाला। और अगर उसी एक्सप्रेशन के अंदर एक से अधिक गुना है तो पहले ऑफ वाले का काम होगा। क्या होगा, सर बहुत सारे ऑफ लग गए, सबको ऑपरेट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सर दो ऑफ हो गए तो सर ये भी ऑफ, अगर ये भी ऑफ होता तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते, इसको भी करते। सर किसको पहले करते, किसी को भी कर लो, अब किसी को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी
चर्चा और बढ़ाते हैं आगे तो क्लियर करूंगा कि क्या मतलब है इस बात का। तो समझो जो ये ब्रैकेट ना, ब्रैकेट आपको अंदर नहीं झांकना है। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए यहां माइनस है और ये ब्रैकेट बंद हो गया, अब मैं पूछूंगा कितने टर्म्स में बांटा है, तो आप ये नहीं कहोगे क्या कि सर एक टर्म तो ये हो गया, दो टर्म ये हो गया, माइनस होना, नहीं, ब्रैकेट के अंदर नहीं घुसना है आपको। ब्रैकेट अपने आप में क्या है, एक अलग दुनिया है। क्या है, याद रखना, ये ब्रैकेट एक नंबर देगा। क्या देगा हमें, नंबर देगा। जो भी नंबर देगा डिस्टिंक्ट नंबर देगा। क्या देगा, डिस्टिंक्ट नंबर देगा, मतलब पूरा पूरा एक नंबर देगा हमको। तो ब्रैकेट के अंदर नहीं घुसना है आपको टर्म्स निकालते वक्त। क्लियर है, ब्रैकेट में प्लस है माइनस है कुछ भी है, ये पूरा एक अलग है, ये पूरी एक पेटी है। इससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। ये जब खुलेगा तब की बात अलग है, तब देखेंगे, ठीक है। तो टर्म्स निकालते वक्त ब्रैकेट के अंदर हम नहीं घुसेंगे। और ब्रैकेट के बाद कोई सिंबल नहीं है, मतलब क्या है इसका मतलब, यहाँ पे ऑफ रहा होगा और पहले इससे गुना नहीं होगा, अब पहले इससे निपटेंगे। ठीक है, क्लियर, मतलब पहले ऑफ को ऑपरेट करेंगे। कुल ना के बात ही कैसे करेंगे अभी वन बाय वन सीखते। तो चलिए पहले थोड़ी ना मेहनत करते हैं किस पे, टर्म्स निकालने पे। किसान करते हैं टर्म्स निकालने पर मेहनत करते हैं। जैसे कि आपने देखा, ध्यान से अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं किसके, टर्म्स निकालने के। तो देखो, जैसा कि आप जान रहे हो कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो होता है ना, क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यही तो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। 5 गुना 7 प्लस 9 गुना 8 माइनस 36 इंटू 2। ये क्या होता है, देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखो तो क्या है, कई टर्म्स में बटा हुआ है। क्या हुआ है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कई टर्म्स बटा होता है। एक टर्म ये, दो टर्म और तीन टर्म। कितना टर्म है टोटल, 3 टर्म है। तो पहली बात क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कई टर्म्स में बटा होता है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा क्या है, प्लस और माइनस, क्या करना है, प्लस और माइनस एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, देखो दोनों पॉइंट मैंने यहां पे क्लियरली आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। पहला क्या, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस टर्म्स में बटा होता है, और दूसरा क्या, प्लस या माइनस में बांटता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जो पहले दिखाया था वही 4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए 3 गुना 4 प्लस 7 प्लस 6। ध्यान से देखिए, अब मैं पूछूंगा नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो कहोगे सर 1 और 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया इसके अंदर, 2 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला पकड़िए, क्या आप पकड़ पा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देखिएगा। 2 गुना 3 ऑफ डिवाइड बाई 2 प्लस 7 गुना 9 माइनस 2 प्लस 3 गुना 6। देखिए कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, मुझे बताइए, बोलिए कितने टर्म्स हैं, कितने भाई, 4। बताइए ऑनलाइन वालों कितने टर्म्स हैं। चलिए देखें जरा, देखो पहला यहां से सिर्फ ढूंढना है प्लस या माइनस, यहां से आए 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 कहीं है, यहां पे है, तो ये क्या हो गया पूरा, वो कितना ही बड़ा हो सकता है, इससे कोई मैटर नहीं है। सेकंड टर्म, देखो ये खाली एक ही है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, टोटल कितने हैं, 4 टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 4। कोई दिक्कत है, क्लियर जी, अब क्लियर है तो अगला शायद आप ना बना पाओ। ये देखिए, ध्यान देखिए कितने टर्म है इसमें, ये तो नहीं बनेगा आपसे। बताइए कितने टर्म हैं इसके अंदर, कितने टर्म हैं, ये 2 क्यों बोल रहे हैं जी, 2 बोलने का क्या सेंस है, जो एक बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है, 2 क्यों बोल रहे हो आप लोग।
कहां दिख रहा है आपको प्लस? कहीं दिख रहा है? कहां दिख रहा है माइनस आपको? कहीं तो ना फंस जाओगे, फंस गए ना, कुछ है ही नहीं प्लस माइनस। तो कितना? एक टर्म है। कितना है? अब कुछ लोग कह देते हैं यहाँ पे सर जीरो टर्म है। अरे मूर्ख, ये पूरा क्या एक्सप्रेशन है? कुछ लिखा तो है ही ना। जीरो का मतलब क्या? कुछ नहीं लिखा। ये लिखा है मतलब एक टर्म है, तो जीरो वाले खबरदार, एक टर्म है। ठीक है, और दो तीन यहाँ पे नहीं है। समझ गए? आइए, शायद अगला आप ना बना पाओ, ये तो पक्का नहीं बनेगा आपसे। ध्यान देखिएगा कितने टर्म है। बताइए कितने टर्म है इसके अंदर? एक ने 5 बोला, दूसरे ने 3 बोला। चलिए निकालिए। आइए देखते हैं ये 5 टर्म कौन निकाल रहा है जी। हमको भी 5 टर्म नहीं लौक रहा है, क्या पता, चश्मा पहने ना, नंबर बढ़ गया होगा। आइए, एक टर्म, दो टर्म, यहां से बढ़ रहे हैं 3 टर्म, और यहां क्या, 4 टर्म। और तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है, और तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है। किसी को दिख रहा है जी? तीन तीन कौन चिल्ला रहा था? ठीक है, तो भाई क्वेश्चन तो ठीक लिखो, ध्यान रखना हम भी कहीं गलत ना लिख दें। ठीक है, कितने टर्म है जी? 4 टर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब याद रखना, बॉड मास का ना जो रूल है, स्कूल में सिखाया जाता है कि एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब इस पूरे के ऊपर अप्लाई होता है। नहीं, बॉड मास का प्रयोग पूरे एक्सप्रेशन के लिए नहीं, टर्म के लिए होता है। आप टर्म पर भी कर सकते हो, होता तो पूरे एक्सप्रेशन के लिए भी है, लेकिन बॉड मास का प्रयोग हम पूरे इक्वेशन के लिए नहीं, पूरे टर्म के लिए करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लाइन लिख दिया, लिख लो चाहे तो। बॉड मास रूल का पालन टर्म्स के लिए करते हैं, लिख लो, बॉड मास रूल का पालन टर्म्स के लिए करते हैं, ना कि पूरे एक्सप्रेशन के लिए। बॉड मास रूल का पालन टर्म के लिए करते हैं, ना कि पूरे एक्सप्रेशन के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अगर लिख लिया तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए स्कूल में क्या चल रहा था अब तक, क्या चलना चाहिए था, अब क्या चलना चाहिए। स्कूल में तो जो था ठीक था, स्कूल वालों पे हम उंगली ना उठा रहे जी। क्या था वहां पे? मान लेते हैं ऐसे था, 5 गुना 4 + 9 ÷ 3 +7। ठीक है, इतना अगर छोटा कर लेते हैं बहुत, अच्छा चलो ठीक है, छोटा बड़ा क्या करना। स्कूल वाले कहते थे बेटा स्टेप बाय स्टेप करो। क्या करो? स्टेप बाय स्टेप करो। तो बॉड मास अगर हम ऊपर लिखते हैं, बॉड मास लिखते हैं तो ब्रैकेट तो है ही नहीं है। हाँ, और अगर ब्रैकेट है ना तो ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट अपने आप में क्या है, पूरा एक नंबर है, उससे इग्नोर करके बनाओगे ना तो भी बात बनेगी, अभी देखेंगे आगे। तो बॉड मास का नहीं लगाना है तो ब्रैकेट तो है नहीं, अब काम करना है किसका? ऑफ का। तो स्कूल वाले कहते थे कि आओ ऑफ कहाँ है, यही ना है, तो ये कितना हो गया, 28, 7 चौक 28,
और बाकी एज इट इज लिखो, 5 गुना 4 प्लस 9 भागा 3 प्लस 28 प्लस 9 गुना 2। स्टेप नंबर 2, अब क्या है, डिवीजन। अब क्या है, डिवीजन। तो ये कितना हो गया, 3, और बाकी को एज इट इज लिखो, 5 4 प्लस 3 प्लस 28 प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, अब क्या रह गया, m मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना, 20, ये 3, ये 28, ये 18, सबको जोड़ दो। देखो जरा ध्यान देखना, 20 28 48 है ना, 48 और 3 51, 51 और 18 क्या 69, 69। स्कूल वाले कहते थे कि भैया ऐसे करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, और यही हम बच्चों को सिखाते भी हैं। जूनियर सेक्शन में बच्चों को हम यही सिखाते भी हैं। लेकिन ये क्या बकवास है इस लेवल पर आकर, इस लेवल पर आकर ये क्या है, बकवास है। क्यों, क्योंकि बोर्ड मास का प्रयोग हमने सीखा किस पर होता है, एक्सप्रेशन पर नहीं, टर्म्स पे होता है। तो ये एक टर्म है तो ये 20 हो गया, ये एक टर्म है तो कितना हो गया, 3 हो गया, ये एक टर्म है तो ये कितना हो गया, 28 हो गया, एक टर्म है तो कितना हो गया, 18 हो गया। जोड़ दो, 48 3 51 68। प्रोसेस तो वही चीज हो रही है, प्रोसेस तो अगर आप ऐसा कर दोगे ना स्कूल के बच्चे के सामने तो वो भड़क जाएगा, ऐसा कैसे, रूल क्या है, बोर्ड मास लगाओ पहले, कर लगता है बोर्ड मास, अनपढ़ कहीं का। ऑफ लगाओ पहले, ऑफ कहां है, ये 28 होगा, लिखो एज इट इज। तुम कहते कहते मर जाएगा, वो सुनते सुनते नहीं थकेगा। क्योंकि देखो बच्चा विश्वास किस पे करता है, टीचर्स पे। तो जैसा उसको पढ़ाया जाता है वो वैसा ही विश्वास रखता है मन में। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कोई बना सकता है, लेकिन जो स्पीड चाहिए वो उसको स्कूल में नहीं मिल पाती है। स्कूल भाई मैंडेटरी है, अगर बाय प्रोसेस नहीं सिखाएंगे ना तो फिर बच्चों को सिखा भी नहीं पाएंगे। ठीक, हाँ, तो स्कूल के जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, लेकिन मेरा कमेंट इस बात पर है कि ये जो आप पढ़ा रहे हो, ये जो आप पढ़ाते हो, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भाई खुद ही साइंस बैकग्राउंड से हूं, मुझे पता है कि स्टेप वाइज लिखने की कितनी महत्वता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। साइंस में भी अंत में जब जाओगे ना, एक हायर लेवल पे पहुंचोगे, तो प्रोसेस ठीक है। अगर आप कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो, कीप इन माइंड, अगर आप कॉपी पे काम करो तब की बात कर रहा हूं, तो आंसर ही रिक्वायरमेंट होता है। बड़ी क्लासेस में आप चाहे जेईई एग्जाम दे दो, चाहे नीट का दे दो, और चाहे इधर आ जाओ कॉम्पिटेटिव फील्ड में जिधर हम खड़े हैं, प्रोसेस मैटर नहीं करता है। एग्जाम जब फ्यूचर जब बच्चे का डिसाइड किससे हो रहा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम से, तो सब्जेक्टिव अप्रोच ठीक है कुछ हद तक, क्योंकि सीखता बच्चा सब्जेक्टिव अप्रोच सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी टीचर्स को सिखाना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है स्कूल में। क्योंकि देखो बच्चा जो सीखता है वहीं से सीख के आता है, ठीक है, लेकिन स्कूल में क्या है, हमारा अप्रोच ही क्या है, सब्जेक्टिव है, और यहां एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो डेट्स वाई स्कूल का पढ़ा बच्चा यहाँ का सिलेक्शन नहीं ले पाता। स्कूल में आप कितना ही टॉपर रहे हो, यहाँ का सिलेक्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ का रंग रूप ही अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 3 गुना 2 डिवाइडेड 2 प्लस 4 12 डिवाइडेड 6 ऑफ, यही है जी। ध्यान रखना कहीं क्वेश्चन गलती दे जरा इन्फॉर्म कर देना, ना तो आंसर वेरी करने लगता कई बार। यार लाइट ही ससुरा आंखों पे इतनी पड़ती है, गरीबी है जी। जल्दी जल्दी कोर्स बिके तो थोड़ा सा सेटअप वेटअप बदलें, चलो ठीक है, और जब बिकेगा तब देखेंगे। आओ लौटे अभी। हाँ देखो, मेहनत का किसी टूल से कोई मतलब नहीं है। अगर
आपके पास टूल्स कम है, मेहनत अधिक कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब ये बोलने लगे कि अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वो सब बेकार की बात है, जो है उसमें काम कीजिए, रिसोर्स में, मतलब अभी आता है। चलिए, अगर स्कूल वाला करते तो फिर तो करता ही रहते। आइए देखिए कितना डिफरेंस खड़ा होता है स्कूल वाले प्रोसेस में, यानी सब्जेक्टिव प्रोसेस में और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस में। आइए बोर्ड मास लगाइए, पहले हम कर लेते हैं कितना आएगा। तो ये ध्यान से देखो, यहां तक पूरा एक, तो यह पूरा 3 होगा, देखो दिख रहा है ये पूरा 3 होगा, किसको नहीं दिख रहा है 3 होगा, पहले भागा होगा, एक आएगा 3 एकम 3, इधर आइए, ये क्या है, सेकेंड स्टेप है ना जी। कितने टर्म है इसके अंदर, बताइए कितने टर्म है इसके अंदर, 2 टर्म है, एक टर्म का काम खत्म हो गया। अब इस टर्म में क्या, पहले 6 दूनी 12 और 12 भागा 12, ये सब लिखेंगे नहीं, ये 12 आया और 12 भागा 12 बार कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 12 में 12 भागने क्या देगा, 1, और ये क्या, तो ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 3 + 4 = 7, लिखेंगे भी नहीं यार, ये सब लिखना भी पाप है, अगर ये सब क्वेश्चन में सब लिखेंगे ना तो ये पाप है हमारे लिए। लिखिए, सीधा लिखिए कितना, कुछ लिखना जरूरी है, अगर कहोगे ना कि सब कुछ सर उड़ा के ना, पैर जमीन पे होने चाहिए, हाँ तो भले ही कितने ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे से बात होता जी, हाँ तो कितने ही ऊपर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ हद तक आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह आप कितने भी ऊपर उठ जाएं, कुछ पैर जमीन पे रखिए अपना, ठीक है, ताकि जमीन से आपका जुड़े रहें। बात अगर स्कूल में करते तो इसे कैसे दोहराते और कैसे करते जरा देखिए, क्योंकि स्कूल वाले क्या कहते हैं, बोर्ड मास का नियम पूरे एक्सप्रेशन लगता है, कहते वो भी कुछ नहीं है, बच्चा अपने आप ही समझ लेता है। चलिए, क्योंकि इतना ना खोल के बताता नहीं वो लोग, आइए इधर देखते हैं। तो पहले इसको पहले काम किसका होगा, ऑफ का, तो बाकी एज इट इज लिखते वो, बाकी क्या करते एज इट इज लिखते। अच्छा, ये डिवाइड यहां पे आ गया, अब 6 दूनी 12, ठीक है। अगले स्टेप में क्या काम होगा, ऑफ का हो गया, अब क्या होगा, डिवीजन का। तो देखिए ये 3 डिवीजन और कितना होगा, 1 + 4 प्लस, अच्छा ये क्या होगा 12 और 12 कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये कितना होता 3 और ये कितना होता 4 और 4 और 3 7, क्या बकवास, इतना प्रोसेस फॉलो करेंगे, नहीं, क्या प्रोसेस फॉलो करना था, सिंपल। अच्छा ये एक टर्म है, 2 1 3 हो गया, अच्छा 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 1, 3 1 4, यानी 4, तो 7 आंसर। मतलब आपकी जुबान लड़खड़ाने लग जाए, क्यों, क्योंकि दिमाग बहुत तेजी सोच रहा होता है, उतनी स्पीड से आप बोल नहीं पाते, इसीलिए जुबान आपकी कभी लड़खड़ाने से लग जाती है। मतलब मुद्दा आंसर आने का है, थकलाओ मत, बोलो गूंगे हो जाओ, आंसर ले आओ बस। पेपर में आंसर रिक्वायरमेंट कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी वाला है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत। सोचो अगर इस तरीके से बारीकी से स्कूल पढ़ा था ना, मतलब एक पीरियड बढ़ा दो, मेरा मानना है कि एक आधा पीरियड बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, आजकल एडिशनल सब्जेक्ट्स बहुत ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपने एंड से कोशिश तो कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिश से रंग नहीं ला रही, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव ध्यान देना चाहिए कि जिसकी तैयारी बच्चे कर रहे हैं स्कूल में, कहीं ना कहीं उसका पार्ट हमें देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, 4 of 4 डिवाइड बाय 4 into 2 + 4 of 4 डिवाइड बाय 4 into 2। अब आपके मन में ये आएगा कि सर ये तो लिख दिए, पहले काम किसका करें, ये बार बार ना बोलना पड़े, बोर्ड मास रखिए दिमाग में, क्या रखिए, बोर्ड मास रखिए दिमाग में, और टर्म से निपटते जाइए, क्या करिए, टर्म से निपटते जाइए, टर्म पे लगाइए बोर्ड मास, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखिएगा ना, 4 of 4 डिवाइड बाय 4 4 into 2 + 4 of 4
ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलिए, तो ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, इस पर बॉड मास लगेगा। क्या फूक रहा है जी पड़ोसी, लगता है कुछ तगड़ा बना रहा है। तो इससे क्या मतलब है, ये टर्म है, इस पर बॉड मास, पूरे बॉड मास नहीं, इस पर बॉड मास। आइए, तो पहले क्या होता है, ऑफ, तो 4 चौक 16। अब क्या होगा, अब क्या होगा बोलो, तो 16 में 4 से भाग देंगे, क्या होगा, 4 गुना 2 कितना हो गया 8, इधर कितना आ गया 8। डायरेक्ट ही करना था आपको, कैसे, 4 चौक 16 भाग जाएगा 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इतना मेंटली प्रिपेयर रहो, प्रैक्टिस करनी है आपको इन पे बार बार, तभी हो पाएगा ये। इधर आइए, देखिए यहां पे है, अब कहेंगे सर पहले ब्रैकेट करेंगे, सुनो मेरी बात, ब्रैकेट पूरा पूरा आपस में एक नंबर है, ब्रैकेट पूरा पूरा आपस में एक नंबर है, ब्रैकेट बाद में चाहो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खुड़क है कर लो, खुड़क ऐसे निपटा लो, तो उससे क्या हो जाएगा। तो ब्रैकेट पूरा अपने आप में एक नंबर है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अब आइए, पहले काम किसका होगा, ऑफ का, तो ये हो गया 16, मन में करना है, सब लिखना नहीं है, 4 चौक 16 और ये 8, 16 में से 8 गया कितना 2, 8 प्लस 2 10। जब आप ऐसे कर लोगे ना, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो ये कॉम्पिटेटिव वालों, सॉरी कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों की निशानी नहीं है। लिखिए, कम से कम लिखिए, लिखने को मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन कम से कम लिखिए, जितना लिखेंगे उतना टाइम खर्च होगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत, कैसे करना था, देखिए एक क्वेश्चन को ना बार बार करने से क्या होता है, स्पीड आती है, रिपीट, प्रैक्टिस इसीलिए कहा था करने के लिए आपको। देखो दोबारा करो, देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, इधर आओ 16 2 10। क्लियर है, इसीलिए कहा जाकर ना जो बनाए हैं उसको रिपीट करना है बार बार। ठीक है, ऑनलाइन में समस्या किसी को, क्या लिख रहा है जी, अरे यार रुको, धैर्य बनाओ, सब अभी ये पूछ लेगा, आगे आएगा, रुको, जो आप सोच रहे हो चिंता मत कीजिए, वो भी आएगा। 3 नंबर पे आइए, ये रहा, इसको ठीक से जरा देखिए, पहले सीख लीजिए, याद रखना ये 3/4 क्या है, एक नंबर है, क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, एक नंबर है। ये 4/7 क्या है, ये एक नंबर है, क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। ध्यान दो, इसको सॉल्व करके कोई एक नंबर आएगा, इसको भी सॉल्व किया आएगा, कोई एक नंबर आएगा, मान लो कुछ आया 4/7 आया, इसको भी सॉल्व करके क्या आया, एक नंबर आएगा, ऊपर भी इसमें क्या आएगा, एक नंबर आएगा। तो यानी कुछ ये ऐसा ही बनेगा बन, जब सॉल्व हो जाएगा तो मैं पूछूंगा कितने टर्म है इसमें, तो आप क्या कहोगे, एक टर्म है, क्या है, एक टर्म है, ना कहीं प्लस है ना कहीं माइनस, पूरा क्या है आपस में एक टर्म है, ये पूरा एक नंबर है, ला के लिखा है, लेकिन पूरा क्या है, नंबर है। देखो ना, ध्यान देखना, 4/5 है, सॉरी लिख लेते हैं, 4/7 लिखते हैं, इसको लिखो फैला के, 4 एकम 4, 7 एकम 7, तो ये जब सॉल्व होगा तो क्या देगा, एक नंबर देगा। ठीक है, तो एक नंबर ये भागा दूसरा नंबर ये, तो कितना एक्सप्रेशन, एक, और टर्म भी क्या है, पूरा एक्सप्रेशन ही है, टर्म क्या है, एक। क्लियर है, एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि सिंबल आ गया है, और टर्म क्यों है, एक ही टर्म क्यों है, क्योंकि कहीं प्लस माइनस नहीं दिया है, ये एक डिस्टिंक्ट नंबर निकलेगा, एक मतलब फ्रैक्शन निकलेगा, और ये भी एक फ्रैक्शन निकलेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो इस नंबर को, इस नंबर में क्या आपत्ति है, गुना है बड़े बड़े, क्या है, गुना है बड़े बड़े, नॉर्मली ये सॉल्व होने वालों में से लगता नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना, क्या करना,
बहुत ध्यान से देखना, शायद मेरी बात को पकड़ पाओ, शायद मेरी बात को पकड़ पाओ। बाबू भाग तो हमारा फूफा भी दे नहीं पाएगा, नहीं देने पाएंगे तो दे ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, इतना कि मत पूछो। तो भाग हम दे भी नहीं सकते। तो आपको ये तो पता होगा, जब इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ये 3/4 है और भागा 5/7 है। भाग तो हम दे नहीं पाते, मैंने सिखाया भी था कि भाग दिया नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं, क्या करते हैं, पलट दे, क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो क्या हो जाएगा 7/5, जो भाग जब पलटेंगे ना तो क्या हो जाएगा, साइन भी पलटे गुना हो जाएगा, गुना में। और आपको ये तो ज्ञात है कि ऊपर नीचे प्रॉपर कटता है, ऊपर नीचे हालांकि नहीं कट रहा, लो कटेगा, कटता है। दूसरी बात, अगर ऊपर कुछ गुना में है और नीचे ऐसे है तो भी क्या है, ऊपर नीचे कटता है, ये बात ख्याल रखिएगा। जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो सिंबल पलटेगा, ये गुना का हो जाएगा। देखो मैं आपको बात समझू, मैं आपको ऐसा करके दिखा सकता हूं, लेकिन हमारा एग्जाम कैसा है, ऑब्जेक्टिव। हम प्रोसेस कौन सा फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं, ये ऊपर जाएगा 54 गुना 9 और 7 गुना 3। अगर हमने फिर से एक बार उतार ही लिया इसको तो क्या ही लाभ रहा। आपको पता है कि ये कटेगा और ये भी कटेगा, अगर कटता होगा तो कटेगा, यस और नो। जब कट रहा है 18 तिया 54, तो नहीं क्या नोटिस किया आपने, ऊपर नीचे कटता है, लेकिन अगर भाग हुआ ना तो क्या होता है, पलटेगा। तो नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर कटेगा। तो पलटना क्यों, अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि भाग हुआ तो नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा, क्या होगा, यही तो हो रहा है। अगर मैं इसको नहीं पलटता तो मेरा क्या होता है, एक स्टेप बचता, क्या होता मेरा, एक स्टेप बचता, और मैं इसको इसको काटता। कट तो मेरा तब भी पहले रहा था, अभी भी कट रहा है ना, जब मैंने पलटा क्या हुआ, अभी भी कट रहा है। तो ऊपर भाग में क्या होता है, गुना में ऊपर नीचे कटता है, गुना में ऊपर नीचे, और भाग में ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। क्यों, क्योंकि करते क्या है, पलट देते हैं। तो पलट के टाइम क्यों खराब करना, ये समझ में आया कि अभी कटेगा। देखो 18 तिया 54 कट रहा है, ये दिख रहा है आपको, देखो 9 तिया 27 दिख रहा है कटता हुआ, आपको दिख रहा है ना। तो बस, तो मैं इसको पलटूंगा नहीं, जैसा दिया है वैसा ही सॉल्व करूंगा इसको। अब बड़े प्यार से देखिएगा, ये आपस में ऊपर नीचे भी कटेगा, तो कटता ही है, और क्योंकि भाग में है तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर भी कटेगा। इस बात से सहमत है, अगर सहमत हैं और ये बात आपको पहले से पता होती तो ये क्वेश्चन कैसे बनता, देखो जरा। 18 एकम 18, 18 तिया, कोई दिक्कत किसी को काटने में, चलिए 9 एकम 9 और 9 तिया, दिक्कत किसी को, यहां तक दिक्कत। अब देखो आप चाहो तो ऊपर नीचे 3 एकम 3 काट सकते हो, ठीक है, इधर आ जाओ, देखना 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऊपर ऊपर भी कटेगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, बीच में गुना है तो गुना ही रहेगा। आंसर आ गया आपका 30। अभी ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो जाता अगर हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर यहां पे हम नहीं लगाते तो, ठीक है। ध्यान दो, जब कटता है तो काटेंगे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्लियर। दिक्कत है, बताइए किसी को दिक्कत है, काटा तो मैंने बड़े प्यार से काट लिया है, ठीक है। अगर दिक्कत मैं फिर से बताऊंगा, ऑनलाइन में दिक्कत किसी को, देखो समय लेता ना, मैंने बताया है कि ये पहले पलटता, ये होता गुना में, ये पलटता फिर ऊपर नीचे कटता, आप जानते हो कि ऊपर नीचे कटता है। कोई समस्या है, नहीं ना, चलिए अगर कोई समस्या नहीं है
हम आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर था ना ये, अब 4 नंबर बढ़ेंगे ना, 4 था ना, हाँ 3 तो हो गया, 4 को देखिए 56 गुना 9 माइनस, मुझे बताइए इसमें देखिए कितने टर्म्स बना हुआ है, बस ये दिक्कत बताइए। देखिए बताइए, ऑनलाइन में बताइए कितने टर्म से बना है। 3 टर्म, 2 टर्म, अरे 2 वाला कहा है जी, 3 3, वाह चेले, 1 टर्म है, शाबाश, तू ही है तेज बच्चा। पूरे बैच में तू ही तेज है, 1 टर्म है, शाबाश। और जी, हाँ सब लोग ज्यादातर 3 3 बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया चेले, शाबाश। जो चेला 1 बोला उसकी बात पे फोकस करेंगे, बाकी जो 3 वाले हैं तो वाले छोड़ जाने दो। ध्यान समझो, वास्तविकता में ये पूरा क्या है, एक नंबर है, जब ये सॉल्व होगा तो ये पूरा क्या देगा आपको, 1 नंबर देगा, ये भी 1 नंबर देगा, और आपको पता है तो ये फ्रैक्शन है, ये क्या है पूरे में, क्या है, एक तरह का फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, एक ही तो बोलते हैं, एक ही तो है, ये पूरा एक ही टर्म है, ये क्या पूरा है, एक ही टर्म है। हाँ सही था तुम जी, 1 टर्म वाला सही था, तो क्या लगता कि अभी हम गलत हो गए, नहीं, ये पूरा एक ही टर्म है। आप क्या कह सकते हो कि सर ये जो हर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर, ये 2 टर्म से मिलकर बना है, क्या बना है, 2 टर्म से मिलकर बना है, और जो न्यूमरेटर है वो भी क्या है, 2 टर्म से मिलकर बना है। वास्तविकता में तो ये आपको डिस्टिंक्ट नंबर देगा, क्या देगा ये आपको, देखा तो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, डिस्टिंक्ट नंबर, फ्रैक्शनल नंबर देगा आपको, क्या देगा, पूरा कोई डिस्टिंक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि पूरा पूरा ये होता है डिस्टिंक्ट नंबर, फ्रैक्शन हो सकता है पॉइंट में चला जाए, तो मतलब फ्रैक्शनल नंबर देगा, फ्रैक्शनल नंबर देगा, तो टर्म कितना है इसके अंदर, ये पूरा एक ही टर्म से बना है मिलके। लेकिन आप कहोगे सर जो न्यूमरेटर है वो 2 टर्म से बना है, डिनोमिनेटर है वो 2 टर्म से बना है, ये बात सही है, क्लियर है। अब मैं यहां पे कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको, इससे पहले ऑनलाइन में दिक्कत किसी को नहीं, और होगी तो क्या करें, बताएंगे और क्या करेंगे। चलिए एक चीज और समझिए, इसको निपटेंगे बाद में, इधर खोपचे में आइए और इधर देखिए, अगर ऐसा लिखा हो P/A गुना Q/A, ठीक है, और C/A और D/A, अगर आप ध्यान से देखो तो कितने टर्म है, अगर टर्म काउंट करूं तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, टोटल 4 टर्म। अभी सर कह रहे थे कि 1 टर्म से मिलकर बना हुआ है, वो तो ठीक है, पूरा क्या है, 1 टर्म से मिलकर बना हुआ है, मैं सिखाना चाह रहा हूं ये कितने पार्ट हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, अगर सब में होता ना कुछ कॉमन, तो क्या करते हैं उसे काट लेते हैं, क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है, सब में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एक कॉमन है, क्या है, एक कॉमन है, तो एक को हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कैसे, देखो ना, अगर यहां से आप कॉमन लेते, ए को कॉमन लेके बाहर निकालो तो क्या होगा, ए बाहर आएगा तो क्या बचेगा अंदर, पी प्लस क्यू बचेगा ऊपर, ये ना, ए अगर कॉमन लेके बाहर निकल के बाहर आएगा, बटे में क्या होगा, यहां भी ए बाहर आएगा तो क्या बनेगा, सी प्लस डी, और आपको पता है ये तो ये कट ही जाएगा, मतलब सभी टर्म में अगर कुछ कॉमन है तो क्या करेंगे, उसे काट सकते हैं, ये आपने प्रूफ पेश कर देख लिया कैसे, ठीक है जी। चलिए
अगर आपने इसका प्रूफ देख लिया तो ध्यान दीजिए, ये पूरा क्या है, एक नंबर है, ये पूरा एक, यानी इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, हालांकि मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, स्टेप नहीं बढ़ाना आपको, 56 इंटू 9 माइनस 84 इंटू 2, यही है कुल मिला के ये। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझना पड़े, नीचे 28 है, इतना कॉमन सेंस डेवलप करो कि नीचे दिखे कि 28 है पूरा। अब देखो यहां कॉमन देखो, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 तिया 84, सब में कॉमन था, क्या कर लिए, 28 को निकाल लिए, क्या कर लिए, निकाल लिए। कैसे निकाल पाए, तो बाबू पहाड़ा, 28 का पहाड़ा, नहीं याद किए हो तो ना बनेगा, तो इसलिए पहाड़ा, चाहे खाना एक टाइम कम खाना है, लेकिन पहाड़ा स्क्वायर क्यूब टेबल रोज रिवीजन करनी है। इनका देखो कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, बार बार बीच बीच में ना यूज पड़ता रहता है, ठीक है। चलिए नीचे तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा नीचे तो, ठीक है, नीचे 1 है, 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 9 दूनी 18 और -6 कितना आ गया, 12, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है जी, घटा किसको आया है ये, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो हमको ज्ञात नहीं होता कि अगर सभी टर्म में कुछ कॉमन निकलता है तो काट लें, तो ये हमारे लिए टेढ़ी खीर हो जाती, कैसे, पहले हम गुना करते, इसको गुना करते, फिर भागा देते, मतलब माइनस करते, और फिर जोड़ते, फिर भागा देते, तो पुराने पखेर उड़ जाता इतने में तो मेरा, समझा, क्लियर है, ऑनलाइन में बोलो जी, ओके ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा घर जाके इसको 1 बाय 1 फिर से बनाना, ठीक है। चलिए मोक्ष प्राप्ति की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां मोक्ष प्राप्ति का मतलब है समझ में आना, आइए आपका इंतजार था, इसी का वेट हम कर रहे थे, ये कब आएगा, जीवन में क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ी समस्या है, यही है बाबू, क्या करेंगे, सिखाए थे, जिसका वैल्यू निकालना है उसको छोड़ दो और बाकी को, बाबू इधर बोल, इधर देखो, इधर देखो, क्या करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना उसको पकड़ लेंगे, उसको खोपचंद दबोच लेंगे और बाकी जो बच गया उसको उधर भेज देंगे। जब उधर भेजेंगे तो ये क्या है, ये पलटेगा, 26 कहां जाएगा, ऊपर, है ना, और ये चीज कहां आ जाएगी, नीचे, यस और नो, यस और नो, आएगी ना, जब जाएगा तो क्या जबरदस्ती लेके चले जाए उसको, ज्ञात हो गया कि जाएगा, नॉर्मली जाता है, तो हम डायरेक्ट काम कर सकते थे अपना, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है। तो मतलब क्या रहा, कुल मिला के मतलब क्या रहा, मतलब रहा ऊपर नीचे तो कटता कटता है, ऊपर नीचे तो कटता कटता, देखो ना, अब ये यहां पर आया है तो ऊपर ऊपर भी कटेगा, क्योंकि ये वास्तविकता में ऊपर था, जब भी जाएगा कहां जाएगा, ये कहां चलेगा, नीचे, तो यहां भी क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर कट रहा है। और अच्छा क्या है ये है क्या, इक्वेशन है, दो एक्सप्रेशन है और बराबर से जुड़ा हुआ, तो क्या है, इक्वेशन है, ये बात याद रखना, क्लियर है जी ऑनलाइन वालों, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या मतलब रहा, ऊपर ऊपर कटेगा और नीचे नीचे नीचे, यही कहना चाहते हो ना आप, धैर्य बनाइए, अभी काट देते हैं, देखिए ना, अगर ये उधर गया, कहां गया, पलट गया, अगर नहीं ले गए होते तो यही होता, ले गए तो अब इससे कट सकता है, इससे ये कट सकता है ना, नहीं ले गए होते तो नीचे नीचे होता,
अभी ये जो नीचे ले गए हैं इससे ये कट सकता है, हम ले ही नहीं जा रहे, हम ले ही नहीं जा रहे, अंडरस्टैंड करते हैं कि ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। और इक्वेशन में बराबर है दोनों तरफ कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। ये बात आपने स्कूल में सुनी होगी कि अगर बराबर है ना और दोनों तरफ कुछ कटता है तो काट लेंगे, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। चलिए क्लियर है, तो आइए काटा काटी करें। देखिए प्यार से काम करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल प्यार से करते हैं, बच्चों से यही नहीं कटता। इसी पॉइंट पर कितने बच्चे मन लगते हैं सर नहीं कट रहा है सर क्या करें, कॉमन सेंस लगाओ ना, आओ काटो। देखो ना मैं तो पहाड़ा भी नहीं पढ़ता, देखो मैं तो पहाड़ा भी नहीं पढ़ता। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कट गया, कट गया जी। अच्छा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कट गया है, पता है नीचे नीचे कटेगा ऊपर कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सब कट ही गया जी। तो क्या बचा इधर, इधर तो बचा वॉट, क्या बचा 3, आ गया आंसर आपका 3। देख रहे हो, अरे देख रहे हो जी, क्या हम कुछ कर रहे हैं कट्टा कट्टी। अगर आप इसको लेकर भी गए होते, किसी के मन में आएगा सर ना लेके ही जाके करके दिखाइए एक बार, तो देखो 17 गुना 13 बटे 26 वॉट बराबर 34 गुना 3/4, ये जाएगा उधर उठ के पूरा, तो क्या ऊपर 26 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 17 गुना 13 ना, और ये हट जाएगा यहां से, यही तो हुआ होगा, यही तो अभी भी तो कटेगा। क्या बचा, तो इससे करने से प्रोसेस थोड़ी बदल जाएगा। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग बिठा ली तो ये स्टेप बच गया ना आपका, इधर जो उठा के ले गए आप, क्या बच गया आपका, स्टेप बच गया। और देखो एग्जाम में देखो नहीं लिखने वाला नहीं जीतता, कम लिखने वाला जीतता है। यूज कंसेप्ट, यूज ऑप्शन, और तीसरा यूज मिनिमम स्टेप। यहां तो देखो ऑप्शन आपके काम ही नहीं आएगा, क्यों नहीं काम आएगा जी, जब तक सॉल्व ना करोगे तब तक कोई उपाय ही नहीं है, क्वेश्चन देख कर लगने लगता है, तो ऑप्शन तो बाद का बात है। आइए बाबू देखिए, बहुत लोगों का ना ये क्वेश्चन इतना इजी है लेकिन बहुत लोगों को क्या हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखिए दिखाएं, दिखाएं जी, एक गुना में है और एक भाग में, ठीक है, नॉर्मली करने को देते तो ये आपसे ना हो पाता, टाइम लगता, ना हो पाने का मेरा सिर्फ इतना मतलब होता है कि समय लगेगा आपको, कॉम्पिटिटिव फील्ड की स्पीड से बाहर है आप। अगर 35 सेकंड से 30 से 35 सेकंड नहीं बनाना आपसे तो फिर बनाने का कोई लाभ नहीं मेरी नजरों में, फिर आप फील्ड से आउट हैं, अब ऐसे नहीं बनेगा, मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़े, अब ध्यान से देखो जरा क्या बात मैं कह रहा हूं यहां पे, ये गुना है और ये भाग है, तो गुना भाग पता है आपस में कटता है, याद तो होगा, ये लिखा सीधा है आपको, अगर ये ऐसे ही नीचे लिखा होता ना इसके, इसके नीचे लिखा होता 9993 तो दिखता आपको, ठीक है, गुना भाग आपस में क्या होता है, कटता है। तो आइए इस 99 से ये 99, ठीक है, इस 9 से ये 9, क्या बच गया, 3 बचा उधर, और क्या बचा 999, जब काटोगे ना 3 से तो आएगा 333, कैसे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, है ना, जब काटोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो क्या आ गया आंसर 3333, 3 ही बार 3 है जी, कोई रिपीटेशन 4-5 बार लिख दें, नहीं 333, 3 बार ही 3 है, ठीक है जी। ऑनलाइन वालों कितनी बार 3 आएगा जी,
3 बार, बहुत बढ़िया, शाबाश चलो। क्या समस्या है किसी को 6 नंबर तक, तो मुझसे पूछ डालिए, अभी आगे बढ़ेंगे उसके बाद, पहले मुझसे पूछिए, क्या 6 नंबर तक डाउट है किसी को? चलिए, समय समाप्ति की ओर है, उससे पहले कि समय समाप्त हो जाए, समय को लगता है समाप्त करना पड़ेगा जी, यहां पर आपको कुछ ज्ञान देना पड़ेगा। पहले एक छोटा ज्ञान दे देते हैं जाते जाते। लीजिए ज्ञान, आप 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो गुना 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 है, ठीक है, कुल मिला के ये 2328 इंटू 876 इंटू 853, यही ना है। तो कराएंगे इस क्लास में, यहाँ का ज्ञान क्या है ये सीख लो। आपको सिखाया था यूपीडी, क्या सिखाया था? नहीं सिखाया था, बताया था सिर्फ होता क्या यूपीडी, इकाई के अंक को क्या बोलते हैं? यूपीडी बोलते हैं। मतलब 4 5 6, तो ये क्या है? आखिरी अंक, इसी को क्या बोल रहे हैं? यूपीडी। 4 7 8 9 6 5 4, तो इसे क्या बोल रहे हैं? इकाई का अंक, यूपीडी। इतनी बात तक बताई थी, कुछ मॉडिफाई भी किया था, तो ये क्वेश्चन तो हम बाद में डील करेंगे, आज हम यूपीडी से डील करते हैं आपके लिए, ठीक है। चैप्टर है पूरा यूपीडी, आगे पढ़ाएंगे, उससे पहले बेसिक ज्ञान चाहिए, बोले लीजिए। देखिए, यूपीडी का मतलब क्या होता है? इकाई का अंक, है ना, अंत में जो अंक आएगा वही वो। अगर 4 गुना 2 कोई पूछता, तो कहता बताओ इकाई का अंक है, तो हम क्या बोलते? 4 दूनी 8, जो आया वही इकाई का अंक, यस और नो? एक अंक में आया तो इकाई का अंक है। अगर ये 12 गुना 2 होता, तो हम बोलते क्या? 12 दूनी 24, तो इकाई का अंक क्या आता? 4, है ना। तो यानी इकाई का अंक खबर कब लग रही है हमको? सॉल्व करने के बाद ना, सॉल्व करने से पहले ही हमें इकाई अंक की खबर होती है। कैसे? अगर आपको इकाई अंक यहां निकालना था, तो क्या करते आप? इसका यूपीडी पकड़ लो और इसका यूपीडी पकड़ लो, गुना कर लो, 2 दूनी 4, ये रहा इकाई अंक 4 आएगा। आपको पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं है यूपीडी निकालने के लिए, ठीक है, क्लियर है? अच्छा सर, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो बताओ यूपीडी क्या है, अब कैसे निकालते? हमें सिर्फ अंतिम अंक पकड़ना है, 7 और 8, 56। 56 में क्या अंतिम अंक है? 6 है, तो सिर्फ हमें 6 से मतलब है। आंसर क्या होगा वो तो बात की बात है। यूपीडी कैसे निकलता है पता है ना आपको? दोनों का अंतिम अंक पकड़ते हैं और गुना कर देते हैं। उसमें से भी अगर एक अंक आए तो वही यूपीडी, 2 अंक आए तो सबसे लास्ट वाला अंक ही उसका यूपीडी होगा, ठीक है। 3 अंक में आंसर आया तो कोई बात नहीं, 2 को निकालो, जो अंतिम अंक है वही यूपीडी है। अब देखो जरा, अब मैं ना बड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, जिसमें आपके दिक्कत होने लग जाए आपको। 237 इंटू 482 इंटू 931 प्लस 432, कोई मुझे कहेगा इसका इकाई अंक निकाल दो। कुछ नहीं करना है आपको, अंतिम अंक पकड़ना। क्या करना है? सबका अंतिम अंक पकड़ना है। एक तरीका तो यह है, देखो क्या करना है, 7 दूनी 14, कितना आया? तो मतलब इस 4 से होगा आगे, आगे हम क्या बनेंगे? इस लास्ट के अंक को लेकर खाली आगे बढ़ेंगे, इस 14 का मतलब नहीं हमको, ठीक है। कितना है? 7 दूनी 14 मतलब 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 हो गया, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन लीजिए, 972 इंटू 689 गुना 23, इकाई का अंक यही मतलब होता है हमको। 9 दूनी 18, हमको इस 18 से मतलब नहीं है, हमको इस 8 से मतलब है जो आया। और यहां क्या 8 बचे 40, जीरो, इकाई का अंक क्या होगा? 0। समझ में आया? थोड़ी यूपीडी में समझ बढ़ी। अगर इस क्वेश्चन का हमको यूपीडी निकालना होता, तो हम यूपीडी कैसे निकालते? इस क्वेश्चन का यूपीडी, ये 8 है, ये 6 है और ये 3 है,
तो 8 6 48 का मतलब 8 या 24, 24 का मतलब 4, यूपीडी कितना? 4। ठीक है, तो क्या यूपीडी निकालना सीख गए हम लोग? किसी का भी यूपीडी निकाल देंगे? अंतिम अंक को गुना कीजिए, जैसे ही 2 अंक में हुआ वो छोड़िए, लास्ट में क्या बचा उसको पकड़िए बस। 8 6 48, 8 बचा, 4 छोड़ दिए हम, क्या करिए 4 छोड़ दिए, 8 या 24 हटाओ 2 को, 4 बचा। इससे क्या कर सकते हो आप? इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हो। अब जरा इस क्वेश्चन पर लगा कर देखो इकाई का अंक। अच्छा, यूपीडी क्या करेगा आपको? ये भी एक टूल है, आपको ऑप्शन को, अब देखो 4 ऑप्शन हमारे खड़े हैं, जब तक हम सॉल्व नहीं करते तब तक हम बता नहीं पाएंगे, तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो, तुक्का भी नहीं मार पाएंगे। क्या है? इतने बड़े बड़े नंबर तुक्का कैसे मारेंगे? तो आइए हेल्प लेते हैं यूपीडी की। 8 6 48 मतलब 8 या 24, यानी इकाई का अंक क्या होगा? इसका यूपीडी क्या होगा? कितना होगा? 4 होगा। आइए चेक करते हैं, इकाई का अंक 4। देखो बी और डी कट गया, बी और डी कट गया, देखो ना, एक छोटा सा हमने अंक पकड़ा और 2 ऑप्शन हमारे बाहर निकल गए, और ये तो मेरा हथियार था ही, ठीक है, इसने क्या कर दिया? आधा काम कर दिया। अब क्या करेंगे? अब चक्कू निकालेंगे। चक्कू मतलब नया हथियार निकालेंगे। सर हमारे पास तो कोई हथियार देवे नहीं किए हो आप। दिए हैं आपको, डिजिट सम। डिजिट सम आ जाओ, कितना हो गया डिजिट सम? देखो जरा, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, और ये क्या 5, 5 मतलब कितना 6, इधर आओ, 8 7 15, 15 का मतलब 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, इधर आओ, 8 और 5 13 मतलब 4, और 4 और 3 7, यही ना है? 6 3 18, 18 मतलब 9, जैसे ही 9 आया, 9 में कुछ भी गुना होगा डिजिट सम बाबू 9 देगा, पीछे सिखाए थे आपको। अगर 9 में कुछ भी गुना होगा तो डिजिट सम क्या आएगा? 9। अब देखो बाबू, इसका यूपीडी क्या रहा? 4, और डीएस क्या रहा? 9। आओ ऑप्शन में देखते हैं किसका डीएस 9 है। तो 2 ऑप्शन तो मेरा कट गया। जब मेरा 2 ऑप्शन कट गया तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है इसका? 1 7 3 9 5 4 6 7 8 4, ठीक है। दूसरा है, मतलब इसमें सी वाला ऑप्शन जो है 1 7 3 9 4 5 6 8 2 4, ये ना है। आइए चेक करते हैं। 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, अच्छा कट गया सब जो कटे थे। ये हो गया 8, 8 7 15, 15 का मतलब 6, 6 और 8 14, 14 का मतलब 5, और 5 4 9, ये रहा आ गया। क्या आ गया? डीएस कितना आ गया? 9। क्या टिक मार दें इसको? ना ना ना, कुछ की मुंडी हिली, हाँ मार दे टिक सर। नहीं, डीएस 9 आया, इसका मतलब डीएस कभी भी आपको सही आंसर नहीं बताता। ये बात आप पिछली क्लास लगता है भूल गए हो। मैंने बताया था डिजिट सम हमें कभी भी सही आंसर नहीं बताता, ठीक है। रुकिए, क्या पता इसका भी 9 होता, तो आपने मार कैसे दिया अभी? चलिए आइए चेक करते हैं। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 2 और 7 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, कितना बच गया जी? 4। जब मेरा ये सब कट गए तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? फर्स्ट ऑप्शन बचा मेरे, ठीक है। क्लियर है? बात समझे? कोई दिक्कत? तो बस आज के लिए इतना ही।